हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 ऑफ द एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, डेट इज CIB। और इसमें डिस्कस करेंगे बिजनेस साइकिल। दिस इज द चैप्टर 5 ऑफ द ABM। इसमें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस साइकिल, व्हाट इज़ बिजनेस साइकिल एंड कौन कौन से फेजेस होते हैं जिनके थ्रू बिजनेस, कोई पर्टिकुलर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन पास थ्रू करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैब एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन इससे रहते हैं, इस टॉपिक से रहते हैं। फॉर श्योर सर 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं। ओके, आई विल लेट यू नो कि किस तरीके के होते हैं वो। एंड फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ गिवन हेयर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई भी बिजनेस 4 फेजेस से ही पास थ्रू करता है। ओके, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास है डिमांड एंड यहाँ पे टाइम। तो देखते हैं कौन कौन से फेसिस होते हैं जिनके थ्रू कोई बिजनेस जो है पास थ्रू करता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द A पॉइंट, दिस डाउनवर्ड स्लोप इज B एंड बॉटम मोस्ट इज C एंड दिस अगेन राइजिंग पॉइंट इज द D। तो A पॉइंट जो है यहाँ पे, दिस इज द बूम फेस, बूम फेस। एंड दिस पॉइंट इज रिसेशन, दिस इज रिसेशन। और रिसेशन को हम क्राइसिस फेस ही बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट C पॉइंट है इज डिप्रेशन। Depression and D point is again, this is the recovery of the whole economy or any particular business। तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। बूम फेस में क्या क्या रहता है, रिसेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है और रिकवरी में क्या होता है। ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड, ये पीक है, दिस इज़ द पीक पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, किसी बिजनेस का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो फुली तरीके से यूटिलाइज होती है इस पॉइंट पे, और जो है हायर प्रॉफिट को फैच करती है दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और मैन्युफैक्चर जो है मैन्युफैक्चर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को। ओके, और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो परचेज करेंगे न्यू मशीन्स को, और एम्प्लॉयज़ जो हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, वो हायर वेज रेट पे काम करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे द बूम फेज और द प्रॉस्पेरिटी। The boom or the prosperity of a particular business reaches at peak at this point. After that comes the recession phase or the crisis. This is crisis phase. अब इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स देखेंगे हम। इसमें होता क्या है, जब भी कोई इकोनॉमी बूम पे पहुंच जाती है तो एकदम से टोटली इकोनॉमी का कोर्स चेंज हो जाता है। डाउनवर्ड टेंडेंसी इन द डिमांड इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड बिकॉज डिमांड ही रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे इस फेज पे सप्लाई एक्सीड कर जाती है डिमांड से। जब सप्लाई एक्सीड कर जाएगी डिमांड से तो स्टॉक्स गो ऑन पाइलिंग अप, स्टॉक्स जो है टोटली इकट्ठा होते जाएंगे, और किसी एक का फेलियर जो होगा तो दूसरे को अफेक्ट करेगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो रहती है इस वाले फेज पे वो होल्ड अप कर दी जाती हैं। वर्कर्स आर रिट्रेंच्ड फ्रॉम द जॉब्स एंड प्रोड्यूसर्स आर forced to reduce the prices of their product। Okay, this is the phase of recession। then comes the depression is the, इसमें क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी मैन एंड बोथ मटेरियल्स की। जनरल डिमांड फॉल्स फास्टर देन द प्रोडक्शन, जो जनरल डिमांड है वो भी फॉल कर जाएगी फास्टर देन द प्रोडक्शन। वर्कर्स आर, इस केस में वर्कर्स आर पुअरली पेड एंड
pessimism in the economy prevails. एग्रीगेट, और इस केस में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एट इट्स बॉटम, दिस इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट. अब इसको इस फेज, इस पाथ के थ्रू याद रख सकते हैं जो यहाँ पे बताया गया है प्रोसेस फ्लो को. सबसे पहले बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, देन कम्स द रिकवरी. ओके, तो रिकवरी फेज देखते हैं. फिर अगेन द बिजनेस स्टार्ट्स पिकिंग अप इट्स पेस, क्योंकि डिप्रेशन इटसेल्फ कंटेन्स द जर्म्स ऑफ द रिकवरी. रिकवरी के टाइम पे पेसिमिज्म, sorry, not the pessimism, pessimism is the रिकवरी के टाइम पे ऑप्टिमिज्म प्रिवेल्स इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी. और डिप्रेशन के टाइम पे इट्स पेसिमिज्म. ये सारे पॉइंट्स अभी मैं आपको अच्छे से चार्ट में प्रोसेस फ्लो के थ्रू बता दूंगा. तो डेट्स ऑल अबाउट द बिजनेस साइकिल. इस तरीके से एक बिजनेस जो है वापस रिकवरी करता है, फिर ही कम्स अगेन बैक टू द पर्टिकुलर बिजनेस, कम बैक टू द बूम फेस, विल अगेन रिस्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से शुरू हो जाएगा. फिर देन अगेन रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी. तो ये प्रोसेस जो चलता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर बिजनेस का. सो देखते हैं बूम फेस किसकी वजह से होता है. द फर्स्ट पार्ट वाज द बूम फेस. अब इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी. आपने ये पॉइंट्स याद रखना है. जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन फुली तरीके से यूटिलाइज कर दी जाती है, और प्रॉफिट्स यहाँ पे सबसे हायर रहते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ इसमें. बूम और प्रॉस्पेरिटी रीचेज इट्स पीक. एम्प्लॉय जो हैं हायर वेज रेट पे काम करते हैं. एंटरप्रेन्योर परचेज ऑफ न्यू मशीन रहता है यहाँ पे, परचेज ऑफ न्यू मशीन. ओके, देन कम्स द बूम फेज के बाद दिस इज रिसेशन. रिसेशन, दिस इज द क्राइसिस फेज भी बोलते हैं इसको. और ये होता किसकी वजह है? दिस इज कॉज्ड बाय वाइड वाइड स्प्रेड ड्रॉप इन स्पेंडिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सप्लाई क्या रहती है इस केस में? ज़्यादा हो जाती है, ग्रेटर देन डिमांड. दिस इज द मेन कॉज. सप्लाई जब बढ़ जाती है डिमांड से तो रिसेशन फेज शुरू होने लगता है. और जितना भी स्टॉक्स होता है जो प्रोड्यूस जो बूम फेज के अंडर इकट्ठा हुआ होता है, डेट्स गोज ऑन पाइलिंग अप, गोज ऑन पाइलिंग अप. और वर्कर्स जो हैं इस केस में रिट्रेंच कर दिए जाते हैं. प्रोड्यूसर्स आर फेस टू रिड्यूस द, और प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस इज गोज डाउन, reduced. Okay, these are all the consequences of recession. Then comes the depression. Depression is the, इसमें आपने सिंपली याद रखना है अनएम्प्लॉयमेंट. डिप्रेशन कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, इसमें वर्कर क्या होते हैं? वर्कर्स आर पुअरली पेड, workers are poorly paid. Pessimism prevails in the economy.
पेसिमिज्म, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा पेसिमिज्म, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेसिमिज्म प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी, कौन से वाले फेस में पेसिमिज्म प्रिवेल करता है, तो उसका आंसर, राइट आंसर वुड बी डिप्रेशन. ओके, और देन कम्स द रिकवरी. रिकवरी में ऑप्टिमिज्म, याद रखना आपने. उम्मीद जागेगी, क्योंकि डिप्रेशन इटसेल्फ कंटेन्स द जर्म्स ऑफ रिकवरी. जहाँ पे डिप्रेशन हो गया वहाँ पे उसके बाद ऑटोमेटिकली देयर वुड बी अ रिकवरी इन द इकोनॉमी और अ पर्टिकुलर बिजनेस. और ड्यूरिंग डिप्रेशन इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी इज एट इट्स बॉटम. इकोनॉमी इज एट इट्स बॉटम. एंड यहाँ पे आपने ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, डिप्रेशन itself contains the germs for recovery. Okay, so this was all about this is the process flow of the business. और बूम फेस ही बता दिए इसमें क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता है. एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि जिस केस में सपोज दैट दे आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट द बूम फेस, तो उसमें पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इज एट इट्स फुल एंड द प्रॉफिट्स आर हायर, एंटरप्रेन्योर एंड मैन्युफैक्चरर परचेजिंग न्यू मशीन्स. तो आइडेंटिफाई विच फेस द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू, तो आपका राइट आंसर वुड बी बूम फेस. जस्ट 2 मार्क्स फॉर श्योर आपके इस एग्ज़ाम कैब में पूछे ही जाते हैं, 2 क्वेश्चंस फॉर श्योर. ओके फ्रेंड्स, that's it for the day. Let's meet in the next lecture. Please do subscribe for more updates. Subscribe the YouTube channel. Thank you.